Hello students. So today our topic is carbohydrates from lesson biomolecules class 11. Okay. इससे पहले हम प्रोटीन्स के बारे में एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स एंड अमीनो एसिड्स ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. आज के लेक्चर में आज के इस शेड्यूल में हम कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ पॉलीसेकेराइड्स को कवर करेंगे. I hope you are all ready for this. Now, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम वर्ड पर जाएं तो दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. जो कार्बोहाइड्रेट्स की ओल्ड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला लिखें तो इट बिकम्स CnH2nOn. इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखें तो बनेगा CnH2ON. मीन्स इसमें ए वाटर मॉलिक्यूल है, तो दैट इज़ वाई कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, लेकिन सारे शुगर्स हमारे इस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं होते. सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग अ न्यू डेफिनेशन टू carbohydrates. Now, according to new definition, carbohydrates are polyhydroxy. Means हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे हैं और ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन क्या बना हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. जो ये आपको सामने फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें आप ये देखिए, दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप. CHO एज यू ऑल नो इज एन एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये है आपका पॉलीसैकेराइड. ठीक है, इन दिस केस यहाँ पर आपका ये है आपका कीटोन ग्रुप. ठीक है, एक बार और दोबारा से देखिए इसको, ये है आपका कीटोन ग्रुप C+O. ये है कीटोन ग्रुप. सिमिलरली ये भी क्या बन गया हमारा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. तो दिस इज ऑल्सो अ शुगर एंड दिस इज ऑल्सो अ शुगर. तो ये दोनों जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स. अब इसका मीनिंग क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और मोस्टली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं. ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शन में क्या है हमारा? फ्रक्टोज. फ्रक्टोज इज द ओनली शुगर विच इज लीवो रोटेटरी. और इनमें एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन शुगर ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. रेस्ट ऑल बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं और मोस्टली दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. तो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी भी समझ ली है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. नाउ वील गो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हम फंक्शनल ग्रुप पे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. मतलब हमने दो ग्रुप्स ऊपर पढ़े थे कि या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा. अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो ये है आपका एल्डोज शुगर. और अगर CO ग्रुप है यानी कीटोन ग्रुप है तो इसको कीटोज शुगर बोलेंगे. तो एल्डोज शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोज शुगर में कीटोन ग्रुप है. देखते हैं हमारे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं. एल्डोज शुगर के आपके एग्जाम्पल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज. ठीक है, दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एल्डोज शुगर. और अगर कीटोन्स या कीटोज शुगर की बात करें तो कीटोज में हमारे पास है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, रूबिलोज एंड फ्रक्टोज. तो फंक्शनल बेसिस पे हमारे पास या तो एल्डोज शुगर हो सकते हैं या कीटोज शुगर हो सकते हैं. एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारी कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, मोनो
मोनो एज द नेम सजेस्ट मीन्स वन, डाई मीन्स टू, पॉली मीन्स मैनी। अब क्या है ये मोनोसैकेराइड शुगर जो है, इनमें सिर्फ एक यूनिट है शुगर मॉलिक्यूल का, सिर्फ एक यूनिट है शुगर मॉलिक्यूल का, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच नहीं है। ये सिंपलेस्ट शुगर है, ये वो फॉर्म ऑफ शुगर है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती है और जिस फॉर्म ऑफ शुगर को हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। मीन दिस इज इन द एब्जॉर्ब्ड फॉर्म एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। इनका फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। इनके कुछ एग्जाम्पल्स, अब डिपेंडिंग अपॉन इसके पास कितने कार्बन की चेन है ये वन मॉलिक्यूल, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है। अगर इसमें 3 कार्बन है देन इट बिकम ट्रायोस, एंड ट्रायोस का एग्जांपल है आपका ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, जो अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ये ग्लिसरल्डिहाइड यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एंड दिस इज डाइहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन की शुगर को हम बोलते हैं ट्रायोस, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। ऐसे ही 4 कार्बन में अगर हमारे पास मोनोसैकेराइड है यानी कि एक ही शुगर के मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है देन इट इज नोन एज टेट्रोस। 5 कार्बन की शुगर को पेंटोस, जिसके एग्जाम्पल है आपका राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, जो आपका न्यूक्लिक एसिड्स में शुगर प्रेजेंट होती है वो आपकी 5 कार्बन की शुगर है। ठीक है, पेंटोस शुगर है। हेक्सोज 6 कार्बन की शुगर हेक्सोज शुगर कहलाती है, जिनके एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपकी एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप वाली है, और फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसको भी अगर हम जब आगे इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे देन इट विल बिकम मोर क्लियर। अभी इसी लेसन में इसके स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है आपका 7 कार्बन का कंपाउंड। 7 कार्बन अगर एक यूनिट में है और वो शुगर है देन दैट शुगर इज नोन एज हेप्टोज। नाउ मोनोसैकेराइड शुगर्स जो है वो आपकी स्वीट इन टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और स्वीट इन टेस्ट है और सॉल्युबल इन वाटर है। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। मीन्स अगर ये वाले मोनोसैकेराइड्स जॉइन हो जाएं 2 मॉलिक्यूल्स तो बन जाता है हमारा डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स मीन्स 2 यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, 2 शुगर मॉलिक्यूल जॉइन होकर के डाइसैकेराइड्स बनते हैं और दीज कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मीन्स इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में तोड़ सकते हैं। इनके एग्जांपल्स आपके क्या हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। माल्टोज बनती है आपका 1 और 1 मीन्स 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके। लैक्टोज बनती है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ज्वाइन करके, वेयर एज सुक्रोज बनती है आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ज्वाइन करने के। मीन्स आपने अगर 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल को ज्वाइन करा है तो आपका सुक्रोज आ जाएगा। 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज को ज्वाइन किया है तो आपका 1 लैक्टोज आ जाएगा। 1 ग्लूकोज और 1 और ग्लूकोज के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपका 1 माल्टोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डाइसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड में ऐसे 10 यूनिट्स को आप ग्लूकोज के 10 या ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं देन इट बिकम्स ओलिगोसैकेराइड्स। आपके सिलेबस में पॉलीसैकेराइड्स नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपके बनाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल है आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, ग्लूकोसेल्यूलोज, काइटिन। Chitin is a complex polysaccharide made up of glucosamine and N-acetyl galactosamine। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जिसमें हम एक एक शुगर की डिटेल स्टडी करेंगे। ना मोनोसैकेराइड्स में क्या करा हमने, मोनोसैकेराइड्स हमने वो शुगर मॉलिक्यूल्स पढ़े जिनके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है। ठीक है,
आपके जो सिलेबस में आपने पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ये 3 शुगर्स हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के अंदर। ठीक है, इनको नाम कैसे याद कर सकते हैं कि आपको इसके 3 एग्जाम्पल्स मोनोसैकेराइड्स के याद हो जाए। मोनोसैकेराइड्स के 3 एग्जाम्पल्स याद करने के लिए देयर इज़ अ कोट, यू कैन लर्न दिस कोट, माई ग्रेट ग्रैंड फादर। M से मोनोसैकेराइड, G से ग्लूकोज, G से गैलेक्टोज एंड F से फ्रक्टोज। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, ग्लूकोज दिस इज़ फाउंड मेनली इन ब्लड स्ट्रीम, और इसका नाम क्या है, इसको हम ग्रेप शुगर भी कह सकते हैं और इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हमारा ब्लड स्ट्रीम में, वी कैन फाइंड इट मोर इन ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज़ द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स दिस इज़ द सिंपलेस्ट शुगर जिससे कि हमको एनर्जी मिल सकती है। अब ये हमारे ग्लाइकोजन को ब्रेक करके भी हमें ग्लूकोज मिलती है। जब बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोजन टूटता है और हमको ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है C6H12O6। देखते हैं इसमें कैसे है। नाउ यू कैन सी दिस लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें आपके ये 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, C1 2 3 4 5 6। इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, CHO इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये कौन सी शुगर हो गई, एल्डोज, क्योंकि इसमें 6 कार्बन लगे हुए हैं तो ये क्या हो गई, हेक्सेन। तो ग्लूकोज क्या हो गई, एक एल्डो हेक्सेन शुगर, यानी कि दिस इज अ 6 कार्बन शुगर विद एन एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पर ये 6 कार्बन की शुगर होगी। अब इसको देखिए कैसे है ये, C C C C C C, आपने पहले 6 की चेन बना ली। फर्स्ट पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है CHO। ठीक है, इसके बाद H OH OH H H OH H OH। ठीक है, ऐसे आपने इसको फिल करना है और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, CH2OH। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। इसके रिंग स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का किसी मीन्स दिस, ये जो ग्रुप है ये 5th कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से ये रिंग बन जाती है और ये 6th कार्बन रिंग से बाहर रहता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे आपका है फर्स्ट कार्बन CHO वाला, 2nd 3rd 4th 5th, और ये 6th चला गया आपका बाहर, और ये इसका जो O ग्रुप बचा उसके साथ ये 5th ने और फर्स्ट ने इकट्ठा बॉन्ड बना लिया। जो ये फर्स्ट और 5th है इसका इकट्ठा बॉन्ड बनेगा O के साथ, एंड CH2OH आपका ये फ्री कार्बन में चला गया बाहर और ये आपका बन गया। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसको एक बार और एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे आप टॉप साइड H फिर OH, अब एक बार H ऊपर है तो दूसरी बार OH ऊपर है, OH फिर H। अब OH के बाद किसकी टर्न है, H की, H OH, फिर H के बाद किसकी टर्न है, OH की, ऑल्टरनेटिवली H OH H OH। बॉटम में भी ऐसे ही OH H OH H। अगर इस तरह में ऑल्टरनेटिवली H और OH अटैच्ड है देन दिस इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, D स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकली एक्टिव नेचर, कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। बीटा मीन्स ये OH जो है ये प्लेन के ऊपर है। अगर हम इसका ये प्लेन कंस्ट्रक्ट करें यहाँ से तो OH जो है ये प्लेन के ऊपर है। अगर ये OH प्लेन के नीचे चला जाए, बाकी चीज़ें सेम है, देखिए HOH OHH HOH, लेकिन यहाँ पर OH जो है वो प्लेन के नीचे आ गया तो दिस बिकम्स अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा मीन्स अगेंस्ट द ट्रेंड, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ऐसा कोई टेक्स्ट बुक्स में नहीं मेंशन है, बट अल्फा याद करने के लिए अल्फा अगेंस्ट, ए अल्फा ए अगेंस्ट, जो अगेंस्ट ट्रेंड जा रहा है। मतलब पहले तो हमने ऑल्टरनेटिवली प्लेस किए सबको, जिसमें अगेंस्ट जा रहा है उसको हम अल्फा बोल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास, एक मिनट, लेट मी क्लियर इट आउट, जिससे कि आपका
ये पेज थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ना ये एक बार और देखते हैं हम इसको दोबारा से। ये कार्बन 6 कार्बन की चेन है जिसके पास एक ये एल्डोस ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये कौन सी शुगर बन गई आपकी? एल्डोहेक्सेन। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसमें कि ये O इज़ लेफ्ट इन द चेन और बाकी आपका ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाता है। CH2OH जो 6th कार्बन है वो फ्री हो गया और यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। अब बाकी जो HOH लगे हुए हैं वो ऑल्टरनेटिवली है, HOH HOH। अगर ये ऑल्टरनेटिवली एक ट्रेंड बना रहे हैं देन इट इज़ अ बीटा ग्लूकोज। अगर यहाँ पर अल्फा फर्स्ट कार्बन पर ट्रेंड टूट रहा है, मीन्स अगेंस्ट ट्रेंड जा रहा है, देन दिस बिकम एन अल्फा ग्लूकोज। अगर विद ट्रेंड है तो बीटा ग्लूकोज और अगर टूट के बन रहा है तो अल्फा ग्लूकोज। इस तरीके की जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं पायरान रिंग। अब ये और अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट इनकी सिर्फ एक पोजिशनल चेंज है, तो इनको हम एनोमर्स कहते हैं। वी कॉल देम एज एनोमर्स, ठीक है। आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज क्लियर टू ऑल। आपको ये स्ट्रक्चर अगर लर्न करना है तो यू हैव टू ड्रॉ इट। सिर्फ सुनकर ये आएगा नहीं, वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करके देखिए। विदाउट ड्राइंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज्ड। तो ड्रॉ करना इज़ अ मस्ट फॉर यू। नेक्स्ट हम चलते हैं गैलेक्टोज की तरफ। गैलेक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है, सेम अरेंजमेंट है, बट थोड़ा सा इसके अरेंजमेंट में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं। यहाँ पर 4th कार्बन पे चेंजेस हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। क्या चेंजेस हैं अगर हम इसको ग्लूकोज के साथ कंपेयर करें? ग्लूकोज के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए HOH की प्लेसमेंट शिफ्ट हो रही है, इसमें भी HOH की प्लेसमेंट शिफ्ट हो रही है। तो बाकी सब कुछ इसका सेम है। जैसे बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज का HOH 4th कार्बन का रिवर्स कर दो तो आपका बीटा डी गैलेक्टोज बन जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज में अगर 4th कार्बन को रिवर्स कर दो इसके H और OH ग्रुप को तो आपका अल्फा डी गैलेक्टोज फॉर्म हो जाएगा। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंज नहीं है, दे आर सेम एक्सेप्ट एट कार्बन 4th कार्बन पे इसके स्ट्रक्चर में चेंज है। अब आते हैं हम फ्रक्टोज की तरफ। ये मोनोसैकेराइड का तीसरा शुगर है। पहला हमने ग्लूकोज पढ़ा, फिर गैलेक्टोज पढ़ा, अब हम करेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी इज़ अ 6th कार्बन, बट इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इट हैज़ अ कीटोन ग्रुप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर एंड इट इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम, C6H12O6। अब इसका ज़रा हम एक लीनियर स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो कीटोन आपको मालूम है टर्मिनल नहीं हो सकता, इसको बीच में होना है। तो ये यहाँ पर आपका आ गया ये कीटोन ग्रुप। बाकी वही 1 2 3 4 5 6 कार्बन CH2OH और बाकी हमारे वैसे ही फिल हैं HOH HOH एक साथ, ठीक है। चलिए अब इसका अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। अब इसमें ये जो चेन है इसमें ये 5 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है। ये इस तरह की चेन को हम बोलते हैं फ्यूरान रिंग। इसमें क्या हो रहा है, 2nd कार्बन और 5th कार्बन के बीच में रिएक्शंस होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और इसमें ये आ गया आपका ऑक्सीजन इन द चेन। ये आपका 6th जो CH2OH है वो यहाँ पर आ गया और आपका फर्स्ट CH2OH जो है वो आपका ये आ गया। बाकी आपका वही है OHH OHH OHH। अब इसमें OH नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और H का ऐसे ही है, नीचे ऊपर नीचे। अब यहाँ पर थोड़ा अलग है, ग्लूकोज में हमने अगेंस्ट ट्रेंड बोला था,
यहाँ पर हम बोलेंगे अल्फ़ा इज़ अलोंग द ट्रेंड, और बीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बीटा में ये वाला जो सेकंड कार्बन है यहाँ पर ही चेंज होगा, ये आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ चेंज है, CH2OH एंड नीचे OH, यहाँ ऊपर OH एंड CH2OH नीचे। आई नो दिस इज़ बिकमिंग अ बिट डिफ़िकल्ट, बट इफ़ यू विल ड्रॉ इट साइड बाय साइड तो आपको ये बेटर लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरान रिंग, जबकि ग्लूकोज के रिंग को हम बोलते हैं पायरान रिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मीन्स देर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़कर आपके डाइसैकेराइड्स बनाएंगे। नाउ डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं आपके लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। अब लर्न कैसे करेंगे, देयर इज अ ट्रिक, ला मा सुक्रोज। तो डाइसैकेराइड को लर्न करने का ट्रिक है आपका ला मा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। एक एक करके दोनों को स्टडी करते हैं। माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इसको सिंपल फॉर्म में माल्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। इसको सिंपल माल्ट शुगर भी कहते हैं, कॉमन नेम जो इसका है, दिस इज माल्टोज। और बनती किससे है, इसको 2 ग्लूकोज को जोड़कर। अब ये 2 ग्लूकोज कैसे जुड़ते हैं, सबसे पहले तो हमने ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना लिए, अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया हमने। इसमें फर्स्ट कार्बन का OH और 4th कार्बन के OH में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और यहाँ पर ये आपका एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द बॉन्ड बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नोन एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपका माल्टोज बन गया, जिसमें 2 ग्लूकोज, नाउ दिस इज ऑल्सो अ ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के ज्वाइन हो रखे हैं विद द बॉन्ड कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैक्टोज का स्ट्रक्चर। लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज 2 ज्वाइन होते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बिकम्स लैक्टोज। कैसे ज्वाइन हो रहे हैं ये देखिए, इसके फर्स्ट कार्बन और 4th कार्बन, वही हमने बीटा डी गैलेक्टोज लिया और बीटा डी ग्लूकोज लिया। सिमिलरली दोनों के OH से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पर आपकी अगेन 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से यह आपका बन गया लैक्टोज। लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर, ठीक है। अब इसको हमने कैसे याद किया, गूगल वर्ड से, कि इसमें कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज विल ज्वाइन टू फॉर्म लैक्टोज। तो इसको हम सिंपली गूगल ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज विल मेक लैक्टोज एंड दिस इज अ मिल्क शुगर। थर्ड टाइप ऑफ शुगर जो हम डाइसैकेराइड्स में पढ़ेंगे दैट इज अ सुक्रोज। सुक्रोज आपकी बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ज्वाइन करके। नाउ ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन चेन, ये रहा आपका, एंड फ्रक्टोज एक 5 कार्बन यहाँ पर, ठीक है। ये पायरान रिंग के साथ और एक ये फ्यूरान रिंग के साथ। इसमें आपका ये दोनों 6 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज भी 6 कार्बन चेन है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन से बना हुआ है। ये दोनों ऐसे प्लेस हो जाते हैं और इसमें अल्फा 1 कार्बन 1 से और यहाँ पर कार्बन 2 के साथ ये मॉलिक्यूल्स आपके, एक मिनट लेट मी मेक इट अगेन फॉर यू, ये आपका कार्बन 1 है और ये आपका कार्बन 2 है यहाँ पर फ्रक्टोज का। तो कार्बन 1 के OH ग्रुप और कार्बन 2 के OH ग्रुप के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक चेन बना देता है, मतलब एक 2 यूनिट इकट्ठा ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सुक्रोज।
तो सुक्रोज की लिंकेज कौन सी है? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसको कैसे हम याद रख सकते हैं कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ज्वाइनिंग से हमारा सुक्रोज बन रहा है। तो सुक्रोज सही गर्लफ्रेंड, ठीक है, सही से आप याद रख सकते हैं सुक्रोज, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, ठीक है। नाउ सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम बाकी के शुगर के साथ इसको कंपेयर करें तो क्या है, ये सब आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल है, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। लैक्टोज, माल्टोज जो डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। ओनली शुगर जो अभी तक हमने 6 शुगर्स पढ़ी हैं उनमें से सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स अगर हम देखें तो पॉलीसैकेराइड्स हमारे क्या हैं? पॉलीसैकेराइड्स हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहते हैं और ये लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड में 2 हैं, दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड दे आर थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स। अब पॉलीसैकेराइड्स को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो इनकी क्लासिफिकेशन में हम इनका एक तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, दूसरा हम इनको स्टोरेज बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल में हमारे आते हैं सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, और स्टोरेज में हमारे आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। अब सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन ये सब हैं आपके होमोपॉलीमर, मींस एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स की रिपीटेशन से ये बार बार बन रहे हैं। वेराज पेप्टोग्लाइकन इज अ हेटेरोपॉलीमर। अब ये वाले नाम कैसे याद रखेंगे? इन नामों को याद करने के लिए देयर इज वन मोर ट्रिक दैट यू हैव, दिस इज देयर। प्ले क्रिकेट विद चिप्स एंड पेप्सी इन स्कूल ग्राउंड, ठीक है। तो प्ले से तो आपका आ गया पॉलीसैकेराइड, क्रिकेट के सी से यू हैव दिस सेल्यूलोज, चिप्स के सी से यू हैव दिस काइटिन, पेप्सी के पी से यू हैव दिस पेप्टिडोग्लाइकन, इन्यूलिन आई से इन्यूलिन, स्कूल एस से स्कूल एस से आपका हो जाएगा स्टार्च, और जी ग्राउंड आपका हो गया ग्लाइकोजन। अब ये जो शुरू के 3 हैं सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ से इनको अलग कर दीजिए तो ये आपके हो गए स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, और इन्यूलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये आपके हो गए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम स्टडी करेंगे एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू मूव ऑन। मूविंग टू द फर्स्ट वन दैट इज सेल्यूलोज। दिस इज द मोस्ट हर्ड आफ्टर ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद जो आपने ज़्यादा सुना है वो सेल्यूलोज और स्टार्च के बारे में ज़्यादा सुना है। तो हम अगर सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज इज़ अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जैसे आप ये चेन देख रहे हैं, ग्लूकोज 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 के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये 1 यहाँ से और 4 ये, फिर 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ग्लूकोज ज्वाइन होते चले जाते हैं और ये आपके बना देते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। आपका पेपर, कॉटन ये सब सेल्यूलोज है। इनके पास कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकते। अगर ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकते तो ये स्टार्च टेस्ट नहीं देते। जो आपने स्टार्च टेस्ट करा था कि आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक कलर आता है, वो सेल्यूलोज पर आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता, क्योंकि इसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है आयोडीन को पकड़ने के लिए। अभी हम हेलिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। दिस इज अनब्रांच्ड, ये इसकी ब्रांचिंग नहीं है, ये सीधा स्ट्रक्चर है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज।
अब हम आते हैं स्टार्च में. स्टार्च इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज एंड इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इस ये भी होमोपॉलीमर है, सॉरी, दिस इज द होमोपॉलीमर जिसमें सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते जा रहे हैं और ये बना रहे हैं स्टार्च. अब ये किस तरीके के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो सकते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं. एक तो देखिए स्ट्रेट चेन में कंबाइन हो रहे हैं, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ, जैसे पहले हमने पढ़ा है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, ये ऐसे करके इसके साथ कंबाइन अगर होते जा रहे हैं तो ये बनाते हैं आपका एक स्ट्रेट चेन, दिस स्ट्रेट चेन. और एक ये आपका ये ब्रांच स्ट्रक्चर की तरह कंबाइन होते हैं. मतलब ये वाला तो जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ माल्टोज से मिलता जुलता है कि एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ ज्वाइन होता जा रहा है 1,4 लिंकेज से. तो ये माल्टोज जैसा कुछ आपका स्ट्रक्चर बन रहा है. और यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ जैसे सुक्रोज में हुआ था हमारा, एक ऊपर और एक नीचे के मॉलिक्यूल्स के साथ ज्वाइन होते जा रहे हैं. तो यहाँ से ये बन जाता है आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. अगर ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है, सिंगल चेन स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ये अमाइलोज है. और अगर इसमें ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं तो मतलब हम पूरे स्टार्च की बॉन्डिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक जिसमें स्ट्रेट चेन है जिसको हम अमाइलोज बोलेंगे, और दूसरा जिसमें ब्रांच्ड चेन हैं जिनको हम अमाइलोपेक्टिन बोलेंगे. ठीक है, अब इनमें अगर हम देखें दोनों में क्या फ़र्क है. जो आपका अमाइलोज है वो 20% ऑफ स्टार्च, आपका जो बॉन्डिंग है स्टार्च में वो 20% आपकी अमाइलोज फॉर्म में है. ये वाला फॉर्म आपका वाटर सॉल्युबल है और ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कि आयोडीन होल्ड हो सकता है. मीन्स जैसे ये आपका स्ट्रेट चेन बना हुआ है तो ये धीरे धीरे ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इन हेलिक्स के अंदर यहाँ पर ये आयोडीन कैप्चर हो जाता है और ये आपको देता है फिर स्टार्च टेस्ट. जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है. ये 80% ऑफ स्टार्च जो है हमारा वो अमाइलोपेक्टिन वाली बॉन्डिंग से बनता है एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इन ह्यूमंस. ह्यूमन में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और प्लांट्स में जो स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की दैट इज स्टार्च. ठीक है, प्लांट्स में जो स्टोरेज फॉर्म है दैट इज स्टार्च. ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है. ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर पॉलीसैकेराइड्स में जैसे ग्लाइकोजन में अगर हम देखें तो इसमें हम दिस इज़ द लाइन देयर इन योर बुक, अभी आपको ये ऐसे ही लर्न करनी है. ठीक है, इसमें जो राइट एंड है चेन का वो रिड्यूसिंग एंड कहलाता है. राइट एंड ऑफ द चेन इज़ द रिड्यूसिंग एंड. क्यों रिड्यूसिंग एंड कहलाता है? क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है. जो लेफ्ट एंड है दैट इज़ नोन एज नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. तो ग्लाइकोजन के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स में स्टोरेज है, होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, राइट साइड रिड्यूसिंग है, आर राइट आर रिड्यूसिंग, ऐसे याद करेंगे इसको, राइट साइड रिड्यूसिंग और लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग. अब राइट साइड अगर रिड्यूसिंग है, क्यों रिड्यूसिंग है? समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि राइट साइड रिड्यूसिंग क्यों है? राइट साइड रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है. लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आपका इन्यूलिन आ रहा है. कुछ डिटेल स्टडी नहीं करना है इसका, बस आपको याद रखना है कि दिस इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. नेक्स्ट आपका आता है काइटिन. काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है जो आपका फंगाई में फाइंड होता है. ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन. उसके साथ साथ जो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिन का बना हुआ है. लास्टली हम पढ़ेंगे पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में. पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. तो ये जो 6 कैटेगरीज हैं आपकी ये पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आती हैं. ठीक है, आई होप आपको ये लेसन क्लियर समझ में आया होगा. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट
जिससे कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें, एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करें लेक्चर देखने के बाद। एंड हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।